राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की दो सूचियां जारी कर दी है। वहीं अब कांग्रेस की तीसरी सूची का इंतजार उम्मीदवारों को है, जिसके लिए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में हो रही बैठकों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। संभावना है कि इन बैठकों में बचे हुए उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इनमें ऐसी 100 सीटें भी शामिल हैं जिन पर विवाद है। यही वजह है कि विवाद तेज होने से पहले ही कोऑर्डिनेशन कमेटी भी गठित कर दी गई है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने अपने 33 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में सीएम अशोक गहलोत को सरदारपुरा और सचिन पायलट को टोंक विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को लक्ष्मणगढ़ और विधानसभा अध्यक्ष जोशी को नाथद्वारा से टिकट मिला है। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि करीब 30 नामों पर मुहर लगने के साथ ही तीसरी लिस्ट भी जल्द ही जारी हो सकती है। आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस ने अब तक 76 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, जिसके तहत पहली सूची में 33 और दूसरी सूची में 46 प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। तो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों की 2 लिस्ट जो है वो पहले ही जारी की जा चुकी है। कुल 76 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जा चुकी है और अब तीसरी लिस्ट के इंतजार में हैं सभी उम्मीदवार। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे दिल्ली की सहयोगी ज्योति सिंह के साथ में। जी ज्योति, कांग्रेस की तरफ से तीसरी सूची का इंतजार काफी समय से उम्मीदवार कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। 2 सूचियां आ चुकी हैं, तीसरी सूची के इंतजार में है उम्मीदवार। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट की बात करें तो देखिए जो इंतजार है देखिए वो अभी और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी के दौरे के बाद जो है कांग्रेस अपनी तीसरी लिस्ट को जारी कर सकती है जी। लेकिन देखिए क्योंकि प्रियंका गांधी के दौरे की वजह से इस लिस्ट को होल्ड पे रखा गया था, तो एक तरफ सूत्र देखिए ये भी कह रहे हैं कि आज रात के बाद या फिर यूं कहीं क्या लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। लेकिन अगर इन 1-2 दिनों में कांग्रेस की तीसरी लिस्ट को जारी नहीं किया गया तो ये इंतजार आगे और बढ़ सकता है, क्योंकि 28 अक्टूबर की बात करें तो देखिए यहाँ पर पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है और उसके बाद 30 तारीख को सीईसी की बैठक होनी है। और अगर देखिए 28 से पहले ये तीसरी सूची जारी नहीं होती है, हालांकि संभावना है कि 28 से पहले कांग्रेस की ये तीसरी सूची जारी हो जाएगी, क्योंकि देखिए 106 नामों पर जो सहमति थी वो पूरी बना ली गई। 74 कैंडिडेट्स की बात करें तो देखिए 74 कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। अब जो बचे हुए हैं देखिए जो नामों की लिस्ट है, देखिए करीब 24 से 30 नामों की लिस्ट अभी और है जो कांग्रेस के पास है, जिन नामों पर सहमति बन चुकी है। तो देखिए उसी की संभावना लगाई जा रही है कि कांग्रेस अपनी तीसरी लिस्ट में इन तमाम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। वहीं देखिए इस लिस्ट की बात करें तो कुछ संभावित नाम हैं, जैसे चुरू से बात करें तो रफीक मंडेलिया का उस लिस्ट में नाम शामिल हो सकता है। सारानगर से बात करें तो नरेंद्र बुरानिया है, रतनगढ़ से पूसाराम गोदारा, जहाजपुर से धीरज गुर्जर है, कोटा दक्षिण से राखी गौतम है। तो देखिए ऐसे तमाम संभावित नाम हैं जो कि मौजूदा विधायकों के ही हैं, यानी कि सिटिंग एमएलएस को रिपीट करना ही है। क्योंकि देखिए जिन नामों पर डिस्कशन हुआ था वो लगभग उन्हीं नामों पर सहमति बनी थी जो पुराने नाम थे और जो मौजूदा विधायक है, यानी कि पुराने चेहरों पर ही इस तीसरे लिस्ट में कांग्रेस जो है वो दाव लगाएगी। अब जो होने वाली सीईसी और स्क्रीनिंग कमेटी है उसमें कुछ नए चार डिस्कशन हो सकता है, कुछ महिलाओं की भी भागीदारी देखी जा सकती है और युवाओं की भी भागीदारी इसमें देखी जा सकती है। लेकिन अब तक की 2 लिस्ट का अगर हम बात करें, एनालाइज करें तो देखिए जो कांग्रेस के तमाम जो वादे थे और आलाकमान और प्रदेश नेतृत्व के बीच का जो हमने देखा कि जो जिस तरीके से ये वादों की बात है कि यहाँ कांग्रेस सरकार की तरफ से वादा किया गया था कि जमीनी हकीकत है यहाँ पर खंगाली गई थी, सर्वे कराया गया था। जो नए उम्मीदवार है, जो नए चेहरे हैं, वो कयास लगाए बैठे थे कि उनकी रीति नीति और कार्य के दमखम पर इस बार उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। लेकिन सारे के सारे उम्मीदवार जो हैं वो जयपुर दिल्ली जो है मुख्यालय पे चक्कर भी लगा रहे थे लंबे समय से, लेकिन जिस तरीके से दोनों लिस्ट आई हैं वो काफी मायूस हैं। तो कहीं तीसरी लिस्ट में भी उन्हें जगह मिले कि ना मिले, ये भी वो असमंजस में है। सम्मान की जो सर्वे थे, एआईसीसी के जो सर्वे थे और वहीं देखिए एआईसीसी की तरफ से जो ऑब्जर्वर्स बनाए गए थे उनके जो सर्वे थे और प्रदेश के देखिए भी कुछ सर्वे थे, तो वो सारे सर्वे जो है देखिए वो धरे के धरे रह गए हैं।
और उसके अलावा देखिए, जब उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था तब तमाम तरीके की घोषणाएं की गई थी, जैसे महिलाओं की भागीदारी देखी जाएगी आने वाले चुनावों में, युवाओं को मौका दिया जाएगा, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, एक परिवार से एक टिकट वाली बात कही गई थी। यहाँ तक कि ये भी कहा गया था कि जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है उनको चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाएगा। तो ये तमाम घोषणाएं, ये तमाम वादे जो कांग्रेस की तरफ से कहे गए थे, इन दोनों लिस्ट को देख के लग रहा है कि वो तमाम वादे, घोषणाएं जो थी वो अब धरी की धरी रहती जी हुई बिल्कुल, अब दिखाई देखने वाली बात ये रहेगी कि तीसरी जो लिस्ट आएगी उसमें किन को जगह मिलती है। फिलहाल धन्यवाद ज्योति आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से तीसरी सूची का इंतजार में हैं सभी उम्मीदवार। दो जो सूची हैं वो पहले ही जारी हुई, 76 नाम उन सूची में थे और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग 30 नामों की जो घोषणा है वो तीसरी सूची में जल्द ही जारी की जा सकती है।